हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। सो आज का हमारा वीडियो जो है पेरेंट्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जो है 10th क्लास के लिए जो नया जीआर नए गाइडलाइंस इशू करवाए गए हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो यहाँ पर 28 मई को वर्षा गायकवाड़ मैडम जो कि एजुकेशनल मिनिस्टर है महाराष्ट्र की, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस, कुछ जीआर शेयर किए हैं कि किस तरह से जो है आपका 10th का रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा और आपको जो है किस तरह से रिजल्ट इशू किया जाएगा। यहाँ पर जीआर में जो है बहुत सारे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं कि किस तरह से जो है टीचर्स को आपका रिजल्ट प्रिपेयर करना है और जून की एंड तक जो है आपका रिजल्ट प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, आपको क्या चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले एक बात क्लियर की गई है सबसे पहले ट्वीट में कि सारे ही स्टूडेंट्स को पास किया जाएगा। ओके, यहाँ पर सेकेंड थिंग ये बताई गई है कि आपके जो मार्क्स रहेंगे वो आउट ऑफ 100 रहेंगे। ईच सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम जो है 100 मार्क्स लिए जाएंगे और उसमें से जो है आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद बताए गए हैं कि किस तरह से जो है आपके 100 मार्क्स कलेक्ट किए जाएंगे, कहाँ कहाँ से जो है आपके 100 मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। सो यहाँ पर जीआर में स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बहुत डिटेल में बताई गई है ताकि जो है कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो फॉर टीचर्स। हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि किस तरह से जो है आपके मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मेंशन किया गया कि इंटरनल इवेल्युएशन के जो मार्क्स रहेंगे वो 30 मार्क्स रहेंगे। अब इंटरनल इवेल्युएशन मतलब कि ड्यूरिंग दिस ईयर, ये जो रनिंग ईयर था आपका 10th का, उस ईयर में जो है आपके जो भी प्रोजेक्ट, जो भी असाइनमेंट या फिर जो है ऑनलाइन जो भी रिटर्न एग्जाम ली गई होंगी उसके बेसिस पे एक एवरेज निकाला जाएगा और उसमें से जो है आपको 30 मार्क्स दिए जाएंगे। मे भी हो सकता है कि आपकी 100 मार्क्स की एग्जाम ली गई हो, 80 मार्क्स की एग्जाम ली गई हो या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया हो, तो उसके बेसिस पे जो है आपका एक एवरेज निकाला जाएगा और आउट ऑफ 30 में से आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। अब ये भी हो सकता है कि कुछ स्कूलों ने जो है फेवरेबल कंडीशन ना होने की वजह से आपकी कोई ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट नहीं करवाई हो या फिर जो है आपका कोई रिटर्न पेपर या आपको कोई प्रोजेक्ट पूरे साल ना दिया हो, तो ऐसी स्कूलों के लिए भी जो है एक फ्लेक्सिबिलिटी जीआर में इशू करवाई गई है कि आप चाहें तो ये पूरी प्रोसेस जो है अभी कर सकते हो। सो मे बी आपको जो है स्कूल के थ्रू कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है या फिर जो है आपकी ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ली जा सकती है। ओके, सो ये हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंटरनल इवैल्यूएशन। ओके, अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे जिसमें आते हैं 20 मार्क्स कवर होते हैं, वो है ओरल एग्जाम। सो ओरल एग्जाम जो है आपका हर साल की तरह ही कंसिडर किया जाएगा। जिस तरह से जो है आपका हर साल ओरल एग्जाम प्रैक्टिकल हुआ करते थे उसी तरह से जो है ये भी कंसिडर किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सोशल साइंस देखते हैं कि जिस तरह से हर बार जो है आपका ज्योग्राफी का 40 मार्क्स का पेपर होता था और हिस्ट्री 40 मार्क्स का होता था और 20 मार्क्स जो थे वो ओरल के हुआ करते थे, ओरल और प्रैक्टिकल पे बेस्ड हुआ करते थे। तो इस बार भी जो है ओरल के मार्क्स उसी तरह से कंसिडर किए जाएंगे सेम। और मे भी कुछ स्कूल्स ने अगर ओरल एग्जाम्स कंडक्ट नहीं किए होंगे तो वो जो है अभी भी इस एग्ज़ाम को ले सकते हैं। सो ये हो गए हमारे 20 मार्क्स ओरल एग्जाम के। सो अगर आपकी स्कूल्स ने आपके कोई ऐसे ओरल एग्जाम या फिर प्रैक्टिकल एग्जाम अभी तक कंडक्ट नहीं किए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके जो है ओरल एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जा सकते हैं। सो प्लीज़ आप जो है अपनी स्टडी, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखें। तो यहाँ पर अब हम आते हैं 50 मार्क्स पर जो कि आपके जो है 9th से लिए जाएंगे। 9th में जो आपका फाइनल रिजल्ट आया था उसमें से आपके 50 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। 9th में भी जो है आप सेकेंड टर्म एग्जाम नहीं दे पाए थे पेंडेमिक की वजह से, तो वहाँ पर जो है आपका जो भी फाइनल रिजल्ट बना था वो जो है आपके फर्स्ट टर्म और यूनिट टेस्ट की बेसिस पे बनाया गया था। ओके, सो वहाँ से आपके जो है 50 मार्क्स लिए जाएंगे, उसका एक एवरेज निकाला जाएगा फाइनल रिजल्ट का और उसके बेसिस पे जो है आउट ऑफ 50 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। ओके, सो इस तरह से जो है आपके 100 मार्क्स अलग अलग जगह से कंसिडर किए जाएंगे। सो अब यहाँ पर बात आती है कि आपके 50% मार्क्स जो है 9th क्लास से ही क्यों लिए गए। तो एक 9th क्लास का ही एक ऐसे एग्जाम थे जो आपने दिए थे और जिसका रिजल्ट आपको इशू कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कोई निग्लिजेंसी के चांसेस नहीं है और जो है इस रिजल्ट को गवर्नमेंट क्रॉस चेक करेंगी तो यहाँ पर जो है डिसीजन बिल्कुल फेयर होगा। और अगर कुछ स्टूडेंट्स अपनी स्कोरिंग से या अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि इस पेंडेमिक के थोड़ा रिलैक्स्ड होने के बाद, नंबर ऑफ केसेस कम होने के बाद कोविड के, आपकी एक एग्ज़ाम ली जाएगी और उसके बेसिस पे जो है आपकी स्कोरिंग को इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से जो है आपकी 10th की मार्कशीट बनाई जाएगी रेगुलर बैच के लिए। सो यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि अगर स्कूल से आपको कोई नोटिफिकेशन आती है या फिर आपका ओरल एग्जाम लिया जाता है तो आप प्लीज़ स्कूल को कोऑपरेट करें और आप अपनी सीईटी के लिए प्रिपरेशन, अपनी स्टडी शुरू रखिए, जिस पर हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि रिपीटर और प्राइवेट स्टूडेंट्स के रिजल्ट किस तरह से बनाए जाएंगे। अभी तक हम देख रहे थे रेगुलर बैच के लिए, अब हम देख लेते हैं रिपीटर और प्राइवेट स्टूडेंट का रिजल्ट किस तरह से बनेगा। तो उनके जो है 80% मार्क्स, 80 मार्क्स जो है प्रीवियस रिकॉर्ड से लिए जाएंगे। उन्होंने जो भी प्रीवियस एग्जाम दिया होगा वहाँ से उनके 80 मार्क्स लिए जाएंगे
और 20 मार्क्स जो है ओरल के दिए जाएंगे। मे बी उनका भी जो है ओरल एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जा सकता है, और अगर ये स्टूडेंट भी अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो ये भी जो है आगे जाकर एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब इसके बाद हम सेकेंड जीआर पे डिस्कशन करते हैं कि किस तरह से जो है आपका सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा और आपको किस तरह से जो है 11th में एडमिशन मिलेगा। तो यहाँ पर बताया गया है क्लियरली कि ये आपके लिए ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। और ये जो है MCQ फॉर्मेट में रहेगा, MCQ बेस्ड रहेगा, 100 मार्क्स का पेपर आएगा और इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स, 2 घंटे का आपका ये पेपर होगा। सो अब यहाँ पर बताया गया है कि सीईटी का जो एग्ज़ाम है वो आपके लिए ऑप्शनल है, लेकिन जो स्टूडेंट सीईटी का एग्ज़ाम अपीयर करेंगे उन्हें जो है हर कॉलेज फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, ठीक है। उनके एडमिशन होने के बाद ही जो सीट वैकेंट रह जाएगी, जो जगहें बच जाएगी, वहाँ पर जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा जो स्टूडेंट सीईटी का एग्ज़ाम नहीं देंगे उनको, ठीक है। सो यहाँ पर जो है आपको इस कंडीशन में थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। हो सकता है कि सीईटी एग्ज़ाम के बाद राउंड्स लिए जाएँ और उस राउंड्स में अगर उनकी सीटें वैकेंट रहती हैं किसी कॉलेज की तो ही जो है आपको एडमिशन दिया जाएगा। सो बेटर इज़ दैट कि आप जो है सीईटी अपीयर कीजिए। ये बिल्कुल आपके 10th के सिलेबस पे ही बेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होगा। अगर आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो बिल्कुल आप जो है सीईटी का एग्ज़ाम अपीयर कीजिए। सीईटी एग्ज़ाम के लिए अभी कोई डेट डिक्लेयर नहीं की गई है, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। फॉर दैट सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द टुडेज़ वीडियो।